नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माथी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अब सुर्खियां तेज हो गई हैं। वहीं उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर राजधानी देहरादून में ये हलचलें तेज हो रही हैं। सभी की दिल्ली पर निगाहें टिकी हुई हैं। सभी को हाई कमान की हरी झंडी का इंतजार है। बदली परिस्थितियों में मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी हो चुका है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राजभवन ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से भेंट भी की है और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही रिक्त पद को भरा जाएगा। वहीं फिलहाल अग्रवाल को आवंटित विभाग अग्रिम आदेशों तक मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में मुख्यमंत्री के पास सभी विभाग रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं और सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब राजभवन ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से भेंट की है और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। फिलहाल अग्रवाल को आवंटित विभाग अग्रिम आदेशों तक मुख्यमंत्री के पास रहेंगे और अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में मुख्यमंत्री के पास सभी विभाग रहेंगे। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए फोन लाइन पर। सतीश, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो रही हैं, तो इसको लेकर क्या देखा जा रहा है? देखिए, मैं बात करूं मंत्रिमंडल की विस्तार की तेज हो रही है और अब तो और भी ज्यादा तेज चर्चाएं हो रही हैं। जब से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया तब से लेकर अभी तक के लिए लगातार यही चल रहा है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि सीएम धामी कब तक इतना विभागों को देखेंगे और कैसे देखेंगे, कैसे जनता का भला हो पाएगा कि जब मंत्रिमंडल विस्तारित होंगे मंत्रियों के पास जा नहीं पाएंगे। जब मंत्री कोई काम वो सारे विभाग अगर सीएम संभालेंगे तो उन विभागों का क्या होगा, जो बहुत दिक्कत है। वही बात करूं मैं सरकार की, तो सरकार अगर जल्दी से जल्दी अब ये सोच रहा है कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार हो और जितनी जल्दी हो सके केंद्र जो है इससे निर्णय ले और केंद्र से जब निर्णय आएगा तभी जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो पाएगा। क्योंकि केंद्र आज सीएम धामी दिल्ली जा रहे हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पाटिल भी दिल्ली में हैं, तो देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है और कब तक मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हरी झंडी मिलती है। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार ने अब सुर्खियां पकड़ ली हैं और राजधानी देहरादून में यह हलचल तेज देखी जा रही है। वहीं सभी की निगाहें अब दिल्ली पर टिकी हैं और सभी को हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार है। बदली परिस्थितियों में मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी हो चुका है और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा भी दे दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से भेंट भी की है और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही इन रिक्त पदों को भरा जाएगा। फिलहाल अग्रवाल को आवंटित विभाग अग्रिम आदेशों तक मुख्यमंत्री के पास रहेंगे और अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में मुख्यमंत्री के पास सभी विभाग रहेंगे। रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा और पत्रकारों के बीच तनातनी अभी तक थमी नहीं है। आपको बता दें कि इसके चलते आज दोनों प्रेस क्लब के पत्रकारों ने बाइक रैली निकाली है और जॉइंट मजिस्ट्रेट को डीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी उर्फ बिल्लू रोड ने कहा कि पत्रकारों का हनन कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जहां एक और मेयर ने सभी पत्रकारों से माफी मांगने का काम किया है, वहीं प्रदीप बत्रा सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उन्होंने अभी तक पत्रकारों से माफी नहीं मांगी है, जिसके चलते आज ये ज्ञापन दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पत्रकार अपनी नाराजगी जताते हुए इस रैली को निकाल रहे हैं। वहीं रूड़की विधायक प्रदीप बत्रा और पत्रकारों के बीच ये तनातनी होते हुए ये रैली निकाली गई है। उत्तराखंड के अवैध मदरसों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अब शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन लगातार जारी है। सीएम ने कहा है कि अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो सरकार ऐसे मामलों की जांच कर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अवैध मदरसे, अवैध मजार, जिहाद जैसे शब्द कई बार मुख्यमंत्री धामी के मुंह से सुन चुका हूं, लेकिन सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी को टारगेट बनाकर चोट करेंगे तो ये सामाजिक हित में नहीं है। बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें गढ़ती है और उलझाया जाता है ताकि घृणा और नफरत फैलाई जा सके। अवैध मदरसे, अवैध निर्माण, अवैध मजार और लव जिहाद, छूत जिहाद, ये सब भाजपा के वार क्राई है। इनके बिना तो भाजपा का अस्तित्व है ही नहीं। जब इनको तो वो उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं सुबह गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ और उसके बाद राम राम कहता हूँ, तो भाजपा जो है सुबह सुबह उठ करके भाजपाई लव जिहाद, थूक जिहाद, यही सब, पेशाब जिहाद, क्या क्या जिहाद है, इन्हीं जिहादों को और ये अवैध कब्जे जिहाद आदि आदि पुकारते रहते हैं। ये इनके वार क्राई, ये भाजपा के वार क्राई है। इनके बिना भाजपा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी शिकंजा कस रहे हैं, वहीं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं हरीश रावत की असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की चीजें गढ़ती है बीजेपी। तो इस समय ग्राउंड में क्या देखा जा रहा है, मतलब जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है? जमीनी स्तर की बात करूं मैं तो लगातार जिस तरीके से अवैध मदरसों, अवैध कब्जों को लेकर जिस तरीके से सरकार सख्त है और साफ मुस्लिम संगठन भी काफी जो वो है क्या कहते हैं अपना मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो अवैध है तो अवैध है और अवैध को हटाना बहुत जरूरी है कि इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो पूरा उत्तराखंड जो है कब्जे में आ जाएगा। तो इसलिए जो है अवैध मदरसों पे लगातार, चाहे अवैध मदरसे हैं, मजार हैं, मंदिर हैं, सब पे बुलडोजर चल रहा है और सबको हटा दिया जा रहा है। किसी पे भी ये नहीं, कोई छूट नहीं है। अगर जो अवैध है तो अवैध है। अभी देखा होगा अभी काफी मदरसे सीज किए गए हैं, काफी मजारें तोड़ी गई हैं। ये नहीं है कि मतलब लगभग 52 मदरसे मजार अभी तक तोड़ चुके हैं। ये नहीं है कि कोई मंदिर या काफी जगह पे अगर रोड के किनारे कोई मंदिर आ रहा है तो उसको भी हटा रहे हैं। कोई रिहायश नहीं है, क्योंकि जो है अतिक्रमण के नाम पे अगर कहीं पे भी रखा कोई चीज है तो उसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है और सरकार की बिल्कुल प्राथमिकता है। चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सरकार लगातार कार्रवाई कर रहा है। एमडीडीए कार्रवाई कर रहा है, नगर निगम कार्रवाई कर रहा है, वन विभाग कार्रवाई कर रहा है कि कोई रियायत नहीं है। सरकार का सीधा कहना है कि इस तरीके की अगर कोई जो अवैध कब्जा करता है तो कुछ चाहे कोई भी हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, उसको हटाना बहुत जरूरी है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। जहां एक और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं और इसमें फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं, वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार पहुंचकर शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात की है। कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर मंत्री सुबोध उनियाल ने करीब 1.5 घंटे तक आरएसएस से जुड़े बड़े संत और शंकराचार्य से बातचीत की है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए वन मंत्री ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है।
कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार के सवाल से मंत्री पीछा छुड़ाते हुए भी नजर आए। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रुपेश, क्या खास जानकारी है? देखिए माधवी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यहाँ पर जो आरएसएस के बड़े संत हैं, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम जी महाराज, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके इस्तीफे के बाद यहाँ पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सुबोध उनियाल का हरिद्वार आना और शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उनसे जब स्वामी जी से मिलकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बाहर निकले तो उन्होंने जो मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताते हुए बताया कि ये एक रूटीन मुलाकात है। लेकिन जब प्रेमचंद अग्रवाल के संबंध में सुबोध उनियाल से पत्रकारों ने सवाल करना चाहा तो वो उसका जवाब दिए बगैर वहां से निकल गए। उन्होंने इस प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उनका साफ साफ कहना ये भी था कि प्रेमचंद अग्रवाल को पहले इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा देने में देर कर दी है क्योंकि मामला तूल पकड़ चुका था। तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल जो धामी कैबिनेट है उसका विस्तार कब तक होता है, फिलहाल यही कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कई नाम भी तैर रहे हैं। उसके बावजूद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यहाँ शंकराचार्य से जो मुलाकात की है उसके सियासी मायने भी लोग बाग यहाँ पर लगा रहे हैं। जी माधवी जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद रुपेश। अवैध मदरसों के खिलाफ अब सीएम ने कड़ा रुख अपनाया है। वहीं पर अब तक देहरादून में 11 मदरसों को सील किया गया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण और अवैध मदरसों पर बड़े स्तर की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राज्य में पुलिस सत्यापन कार्यवाही के दौरान 500 से अधिक अवैध मदरसे प्रकाश में आए हैं, जिन पर पुलिस की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे सील किए जा रहे हैं। बिना सरकारी अनुमति के चलाए जा रहे मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है और जिला में अभी तक कुल 11 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। इन सभी मदरसों के संचालकों के खातों की जांच और यहां पढ़ने वाले बच्चों के सत्यापन की कार्यवाही भी की जा रही है। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने प्रदेश में अवैध मदरसों और मजारों के निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे वो मदरसों के नाम पर हो या मजारों के नाम पर हो। सरकार और प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और प्रदेश में शांति और सौहार्द बना रहे। विधायक शिव अरोड़ा ने अब रुद्रपुर में जनता दर्शन आयोजित किया है। आपको बता दें कि जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों की समस्या को उन्होंने सुना और त्वरित समाधान भी किया। उन्होंने अपने कार्यालय पर विधान सभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान लोगों ने विद्युत विभाग, इलाज के लिए आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सड़कों और नालियों की समस्याओं के बारे में शिकायत दर्ज की है। विधायक अरोड़ा ने कहा कि वो समय समय पर अपने कार्यालय पर जनता दर्शन आयोजित करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जन सेवा सर्वोपरि है। ईमानदारी से जनता के लिए किए गए प्रयास सदैव सफल होते हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी में नाराज कर्मियों ने जल संस्थान में जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि संविदा कार्मिकों ने विभाग के उच्च अधिकारियों पर उनका उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। पौड़ी में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के दफ्तर में संविदा कार्मिकों ने धरना देकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान संगठन के प्रांतीय महामंत्री मंगलेश लखेड़ा और जिला अध्यक्ष सुरजीत डोबरियाल ने कहा कि श्रम विभाग ने प्रदेश के श्रमिकों के वेतन में 25% बढ़ोतरी के आदेश जारी किए थे, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2024 से मिलना था, लेकिन जल संस्थान पौड़ी की ओर से अभी तक इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही साप्ताहिक, राष्ट्रीय व राजकीय अवकाश में संस्थान द्वारा लगातार उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि जल्द उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो उनका यह प्रदर्शन और उग्र होगा।
आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पौड़ी में जल संस्थान कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर नाराज संविदा कार्मिकों ने विभाग के उच्च अधिकारियों पर उनके उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यहाँ पे काफी टाइम से सोच रहे थे कि हमारा वेतन जो था वो 5 महीने हो गए हैं। पहले तो मैं यहाँ का शाखा अध्यक्ष हूँ। मैं हर बार यहाँ पे आता रहा और मैं इनको बोलता रहा, तो इन्होंने मेरे को क्या गुमराह किया कि हमने लेटर बना रखा है, हम इसको डिस्पैच करके और भेज रहे हैं, आपका पैसा मिल जाएगा। हम होली के टाइम पे भी हम ये सोच करके बैठे हुए थे कि हमारे को वेतन मिल जाएगा, हमारा जो बढ़ा हुआ है वो मिल जाएगा, परंतु उसके बावजूद भी क्या होता है कि हमारे को अभी तक वेतन नहीं मिला हुआ है। माने तो मैं यहीं पे सुसाइड करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे उत्तराखंड की राज्य सरकार ने रोपवे बनाने के लिए केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव जारी किया था। आपको बता दें कि जिसके तहत हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के 2 रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। लेकिन उत्तराखंड में रोपवे बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को एक लंबी लिस्ट भेजी है। अगर ये रोपवे धरातल पर उतर जाते हैं तो आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति कुछ और ही होगी। दरअसल विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाना चाहती है ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया जा सके। लिहाजा उत्तराखंड सरकार राज्य में चारों ओर रोपवे का जाल बिछाना चाहती है ताकि देश विदेश से आने वाले सैलानियों को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को 49 रोपवे बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 2 प्रस्तावों पर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में बीते 6 मार्च को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक के दौरान उत्तराखंड राज्य के 2 रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 6,811 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। केदारनाथ रोपवे निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया 19 मार्च तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में हमारा एक प्रोजेक्ट जो सुरकुंडा देवी का है वो कमीशन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से रेवेन्यू का आय भी हमें राज्य को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज सितंबर 26 एंड 27। NHLML परियोजना के अंतर्गत जो रोपवे परियोजना है हमारी, इसके अंतर्गत जो हमने 49 रोपवे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार के इकाई NHLML के माध्यम से जो प्रस्तावित किए गए हैं, उसमें से 3 प्रोजेक्ट्स की केदारनाथ, हेमकुंड और काठगोदाम टू नैनीताल, इनकी DPR तैयार कर ली गई है। उनके माध्यम से 9 प्रोजेक्ट्स की प्री फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है NHLML के द्वारा, और फेज 3 के अंतर्गत बाकी बचे हुए प्रोजेक्ट जो कि 49 प्रोजेक्ट्स में इनके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट बचे हैं उनकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी फेज 3 के अंतर्गत कराई जाएगी। रुद्रपुर में स्मार्ट मीटर लगाने की अब मुहिम तेज हो रही है। वहीं पर महापौर विकास शर्मा ने नगर निगम और एवं अपने निजी कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगवाकर लोगों से स्मार्ट मीटर लगवाने की अपील की है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के मन में भ्रम है, जिसके दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सोमवार को महापौर विकास ने लोगों के साथ बैठक की है। इस दौरान नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल और नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल के साथ अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभाग की टीम ने महापौर विकास शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया था। साथ ही लोगों को स्मार्ट मीटर के उन्होंने फायदे भी गिनाए हैं। महापौर ने कहा कि स्मार्ट मीटर जनता के हित में है और पहली बात तो ये प्रीपेड मीटर नहीं है, दूसरा इसका बिल पहले की तरह ही आएगा। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की बचत होने के साथ ही बिल में होने वाली हेराफेरी और गड़बड़ी से भी छुटकारा मिलेगा। स्मार्ट मीटर जो आज लगा हुआ है, ये पिछले 2-3 महीने से हमारी ये अभियान चल रहा है स्मार्ट मीटर का, और काफी हद तक हम सफल हो रहे हैं। लोग शुरू में एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ था प्रीपेड और पोस्टपेड का, तो दिस इज पोस्टपेड मीटर नॉट प्रीपेड। प्रीपेड तो तब होगा जब मैं आपसे एडवांस पैसा लूंगा, तब वो ना प्रीपेड कहलाएगा। तो जो सिस्टम पहले से चल रहा था बिलिंग का, वही बिलिंग का सिस्टम चलेगा, उसी तरह से आपका बिल आएगा। इसका फायदा विभाग को कम, उपभोक्ता को ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो आपका मोबाइल है, आपका अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्ट मीटर आपसे कनेक्ट हो गया। हर घंटे का, हर दिन का, हर महीने का डाटा आपके मोबाइल पे है।
आपकी वोल्टेज उसमें है, आपकी करंट उसमें है, तो चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। जो गरीब आदमी है उसके लिए तो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कहा जा रहा है कि गरीब आदमी बेचारा वो हो जाएगा इससे, मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा फायदा गरीब आदमी का जो बजट से चलता है। तो इसको लगाएं लोग, इसकी खूबियां जाने। मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला पिछले 2 महीने में जो इसका मुझे गलत चीज बता सके। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, पब्लिक के बीच में खड़े होकर किच्छा में आज में था, आज हमने साहब वहाँ 60 मीटर लगाए। विकास नगर में रेस्टोरेंट में हुई आगजनी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कोतवाली विकास नगर पुलिस ने स्थान ढालीपुर आरटीओ कार्यालय के पास आसन बैराज की ओर से इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने होली के दिन रेस्टोरेंट में होली मनाने से रोकने पर हुए विवाद के चलते अपने अन्य साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया था। रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने होली के दिन अपने अन्य दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए पश्चिमी वाला में स्थिति आनंद वाटिका रेस्टोरेंट में ये लोग पहुंचे थे, जहां पूर्व से ही कुछ लोग होली मना रहे थे। रेस्टोरेंट में आरोपियों ने जबरदस्ती होली मनाने का प्रयास किया तो व्यक्तियों और रेस्टोरेंट वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है और पुलिस को आते देख सभी आरोपी वहां से फरार हो गए थे। अब इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि विकास नगर क्षेत्र में रेस्टोरेंट में आगजनी की गई थी 3 आरोपियों के द्वारा, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने होली के दिन रेस्टोरेंट में होली मनाने से रोकने पर हुए विवाद के चलते अपने अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने होली के दिन अपने अन्य दोस्तों के साथ होली मनाने के लिए पश्चिमी वाला में स्थित आनंद वाटिका रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, जहां पहले से ही कुछ लोग होली मना रहे थे। रेस्टोरेंट में आरोपियों ने जबरदस्ती होली मनाने का प्रयास किया और इस पर रोकने पर व्यक्तियों और रेस्टोरेंट वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और पुलिस को आते देख सभी आरोपी वहां से फरार हो चुके हैं, जिनको अब गिरफ्तार किया जा चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन तीनों आरोपियों को। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।